मुखमंडल पे प्रसन्नता हो, वाणी में मधुरता हो, स्वभाव में सरलता और शालीनता हो, व्यवहार में भद्रता हो, सभ्यता हो और कर्मों में पवित्रता हो, दृष्टि में शुद्धता हो, शुद्ध दृष्टि हो। आपका जीवन देवी देवता से कम नहीं। जहां रहो खुशियां बिखेरो, अपने माता पिता को भी चिंता मत दो। बेटियों का फर्ज है ऐसे कपड़े मत पहनो जो माता पिता को असमंजस हो। ऐसा फैशन मत बनाओ जो तुम्हारे माता पिता को चिंता हो जाए कि बेटी कि अभी शादी नहीं हुई, इतना सज धज क्यों रही है। राजस्थान में मैं राम मंदिर गया था एक बार। वहाँ राम मंदिर के कमेटी के लोग इकट्ठे हुए तो कहने लगे, गुरुदेव इस कलयुग में जिसके बेटियां हैं बड़ी दिक्कत की बात है। तो हमने कहा दिक्कत का ही क्या? बोले उनको कंट्रोल करना कठिन, बहुत चंचल है। तो हमने कहा आपके हैं कि नहीं? बोले हमारे हैं, हम भुक्तभोगी। बोले ज्यादा कह दें तो जहर खा लेगी और मोबाइल ले लें तो चिल्लाएगी। बड़ा हैरान हो गया मैं। तो हमने कहा राम मंदिर में रहते हो फिर भी प्रवचन सुनाओ उसको। बोले प्रवचन सुनती ही नहीं है, वो तो उसमें पिक्चर देखती रहती है। याद रखना, बेटी ऐसी बनो कि माता पिता को टेंशन न रहे। मैं छत्तीसगढ़ गया था। भैरव ताल छूरा कछार स्थान है कोरबा जिले में। उन्होंने प्रोग्राम कराया। 6 बेटियां थी। जनक दास मानिकपुरी नाम था उनका। कोयला खदान में अफसर थे। आरती करने लगे, उनके आंसू आ गए। आरती के बाद फिर बैठे, हमने पूछा जनक दास? बोले 6 बेटियां हैं गुरुदेव, बस मान सम्मान बचा रहे और इनका सबका यथास्थान प्रस्थान हो जाए। बेटियों को बिठाकर समझाया, माता पिता भी बैठे। तो हमने कहा बेटियों कुछ ऐसा कर दिखाना जो आज जो माता पिता के मन में चिंता है, टेंशन है, दुख है, ये आने वाले कल में नहीं रहना चाहिए। तो एक बेटी पढ़कर प्रोफेसर हुई, दूसरी पढ़कर जज हुई, तीसरी भी जज बनने जा रही है, चौथी भी कुछ हुई है। सबका पता लगाया नहीं, फिर मैं जल्दी गया भी नहीं, लेकिन वो मिले सब। इतनी शिक्षा प्राप्त करो कि खुद ही आपको कोई और विशेष योग्य पिताजी को आसानी से तुम्हारा वर मिल जाए। योग्य बनना बहुत सारी समस्याओं का समाधान है। योग्यता विहीन बेटी हो या बेटा हो, नाना प्रकार की समस्याएं जन्म ले लेती हैं। शिक्षा और संस्कार 2 की योग्यता होनी चाहिए। संस्कार ऐसा हो कि लगना चाहिए ससुराल वालों को भी कोई देवी देवताओं के घर से बेटी आई हुई है। ऐसे संस्कार। ससुराल में पहुंचते ही महाभारत स्टार्ट कर दिया, युद्ध कांड प्रारंभ हो गया। गलत बात है। ऐसे योग्य बेटे बनो। 16 साल के जब हो जाओ तो माता पिता को लगे कि आहा, ये तो नारायण का अवतार लेकर आया है। उनको हल्का फुल्का करो। माता पिता को तंग मत करो, गुस्सा मत करो, नाराज होकर भागो मत, उबो डूबो मत। उनके कार्य में हाथ बटाओ, उस कार्य को आगे बढ़ाओ। और साधु बनो तो गुरु के पास में जो है सो है, ज्यादा नहीं संपन्नता है तो गुरु के साथ में जैसी कंडीशन हो उसमें एडजस्ट होना भी सीखो। तो बहुत अंग्रेजी मत बोलो। जब मैं साधु बना सन 1987 में, 21 साल उम्र थी मेरी, तो मेरे गुरु के पास कोई गाड़ी वाड़ी थी नहीं, तो पैदल चलते थे। बाराबंकी पैदल आते थे, रायबरेली तक पैदल। 15-20 दिन में पहुंचते थे।
फिर लौटते थे 20-25 दिन, चलते चलते एक एक दिन रुकते थे, कई जगह 2 दिन रुक लेते थे, किसी दिन 20 किलोमीटर पैदल। तो मेरा गुरु मेरी तरफ मुड़ के देखता था कि शिष्य परेशान तो नहीं हो रहा है। मैंने कहा गुरुदेव मेरी चिंता मत करो, मैं तो आपकी भी परेशानी मिटाने वाला शिष्य हूँ, बस थोड़ा सीखने दो, हमें समझने दो साधु लाइन का काम। बस सीख लिया फटाफट 6 महीने में। हमने कहा अब जिम्मेदारी मेरी करो, आप वृद्धावस्था में कहाँ परेशान होंगे 70 साल के। बोले तुम संभाल लोगे? अरे हमने कहा ऐसा फुटबॉल मैच करूंगा, तमाशा शुरू होगा, इंडिया में 1 नंबर पंथ में निकालूंगा। जय हो, जय हो, जय जय हो, जय हो, जय जय जय। बस गुरु को हल्का कर दिया, और ज्यों ही मेरा गुरु हल्का हुआ तो मेरे गुरु की कहानी बहुत अच्छी है। मेरा गुरु सूर्य अस्त कि मेरा गुरु मस्त। कैसे मस्त होता था? सूर्यास्त से पहले ही कभी कभी नाश्ता लेते थे, शाम को भोजन नहीं, लैया चना चबेना 1 गिलास दूध बस, और उसके बाद 7 बजे ही सो जाते थे। मैं मिलने जाता था उनको, नमस्कार करने प्रणाम करने की मैं व्यास गादी पे जा रहा हूँ सत्संग करने, तो गुरु के पांव छूकर जाना चाहिए। तो गुरु मेरा सो रहा है तो मैं भजन गा देता था कि तुम्हें देख कर के ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई सो रहा है। तो गुरु जी कहे अरे तुम आई गए हो? हमने कहा जी मंच पर जा रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिए, सत्संग अच्छा सुना सकूं, चरण छू कर जाता। कभी भी गुरु अगर होते थे तो मैं बिना उनके चरण छुए व्यास गादी पे आता ही नहीं था, और उनका नाम शुरू में लेकर तभी शुरू करता हूं। कहते थे जाओ अब तुम सब संभाल लिए तो हम निश्चिंत सोएंगे रह। हम कहते आप सोइए, हम फिर आएंगे 2 घंटे बाद। लौट के आते थे, फिर उनको प्रणाम करना। चाहे जितने बड़े तुम पुत्र हो जाओ, अफसर हो जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन अगर माता पिता को प्रणाम करने में तुमको संकोच लग रहा है और गुरु को प्रणाम करने में संकोच लग रहा है तो तुमसे बड़ा घमंडी मूर्ख आदमी दुनिया में नहीं।